Hello everyone, welcome to DCC and I'm your tutor Miss Sadaf. Let's begin with today's lecture. आज का lecture standard 12th के लिए है and the subject is economic. Economic का first chapter आज हम लोग करने वाले हैं. Chapter number 1 का part 2. This is the video of chapter number 1 part 2. Okay, so we have already covered the introduction to microeconomic in the first part. Today we are going to cover the macroeconomic. आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? मैक्रोइकोनॉमिक. ओके, जिसने भी अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, गो एंड चेक माई वीडियो ऑफ पार्ट 1 सो दैट पार्ट 2 भी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, लेट्स बिगिन. इंट्रोडक्शन टू मैक्रोइकोनॉमिक. नाउ सी what are the introduction to macroeconomic. It is as microeconomic. आप लोग एग्ज़ाम में जब भी लिखोगे इंट्रोडक्शन के बारे में यू हैव टू राइट द सेम, बट यहाँ पे अगर मैक्रो इकोनॉमिक एग्ज़ाम में पूछा है यू जस्ट हैव टू राइट फॉर द मैक्रो वन. लेट्स बिगिन. सो द इकोनॉमिक हैव 2 ब्रांचेस. कौन कौन सी 2 मेन ब्रांच है? माइक्रो इकोनॉमिक एंड द मैक्रो इकोनॉमिक. माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक दोनों एक ही वर्ड से है. वो दोनों वर्ड कौन सा है? दोज 2 वर्ड्स आर ग्रीक वर्ड. और ग्रीक वर्ड के कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड के माइक्रोज वर्ड से आया है माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रोज वर्ड से आया है मैक्रो इकोनॉमिक. ठीक है, और ये दोनों टर्म को डिराइव करने वाला हु वाज द पर्सन? रैग्नर फ्रिक. हु वाज द पर्सन? रैग्नर फ्रिक इन द ईयर 1933. ठीक है, माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल और मिलियन पार्ट, बट टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक. सो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज. ठीक है, ये मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन सिर्फ बताया. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक. मैक्रो क्या होता है? बिग. हम लोग बोलते हैं ना माइक्रो. माइक्रो मीन्स एकदम छोटा सा. उसका टोटल अपोजिट क्या होता है? मैक्रो. मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, लार्ज. ओके, सो दिस इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज. सी द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. माइक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक. वी हैव ऑलरेडी सीन 2 ब्रांचेस होते हैं जिसमें से एक ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक विच एनालाइजेज द इंटायर इकोनॉमी, जो पूरा का पूरा इंटायर इकोनॉमी को एनालाइज करता है. It deals with the total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total saving, general price level, interest rates, inflation, trade cycle, business fluctuations, etc. Thus, microeconomic is the study of aggregate. ठीक है, अब आप लोग बोलोगे ये तो रीडिंग हो गई. Now understand in simple words. हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक में क्या देखे थे? माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक. ठीक है, ये 2 पार्ट है, माइक्रो एंड मैक्रो. दोनों इकोनॉमिक के ही पार्ट है. माइक्रो इकोनॉमिक में होता है सिंगल थिंग हम लोग स्टडी करते हैं, सिंगल और इंडिविजुअल. बट मैक्रो में क्या हम लोग स्टडी करते हैं? टोटल. टोटल और एग्रीगेट. ओके, टोटल और एग्रीगेट. एक अकेले पर्सन की, एक अकेले इंडिविजुअल की हम लोग नई इनकम देखेंगे. हमारे नेशन में ओवरऑल कितना आ रहा है, कितनी इनकम है हमारे नेशन की, वो देखना है. टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? टोटल इन्वेस्टमेंट, नॉट अबाउट अ सिंगल इन्वेस्टमेंट. टोटल कंजम्पशन. हमारे नेशन में अगर करोड़ लोग हैं, या हमारे एक इंडिया में अगर समझो 13 करोड़ 14 करोड़ लोग हैं, तो वो पूरे लोगों का कंजम्पशन कितना हो रहा है. वी विल नॉट स्टडी अबाउट अ सिंगल इंडिविजुअल. ये हम लोग ने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं. ओके, जो हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक में देखे एज इट इज़ आप लोग को अपोजिट मैक्रो इकोनॉमिक में करना है. माइक्रो इकोनॉमी इंडिविजुअल पर्सन स्टडी करता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक टोटल स्टडी करता है. सो यहाँ पे क्या क्या है? नेशनल इनकम, नॉट इंडिविजुअल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट,
total consumption and so on. Okay, so microeconomic studies the aggregate means total. Now the definition, ये डेफिनेशन आप लोग को एज इट इज़ याद करना रहेगा. एग्जाम्स में आप लोग को ऐसे ही लिखना है जिसके 1 मार्क्स होते हैं. कोई भी आंसर अगर आप लोग लिख रहे हो, राइट द डेफिनेशन फर्स्ट. J.L. Hansen. Macroeconomic is that branch of economic which considered the relationship between, किसके बीच में रिलेशनशिप है, large aggregate such as the volume of employment, total amount of saving, investment, national income, etc. ठीक है, ये किसके बारे में बात करता है, a large aggregate. Okay, it is the branch of economic which consider the relationship, किसके बीच में रिलेशनशिप देखता है, एक टोटल वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितनी है, उसमें कितने अमाउंट्स आ रहे हैं, कितने सेविंग्स हो रही है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, विच मीन्स हमारे ओवरऑल नेशन की इनकम कितनी है. दिस डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय J.L. Hansen. ओके, नाउ द सेकेंड डेफिनेशन इन योर बुक इज गिवन बाय प्रोफेसर कार्ल शपीरो. Macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole. As I've already said, macroeconomic deals with the functioning means किससे चलता है, the economy of a whole. Whole mean full, total. Okay, ये होल वाला होल नहीं है, खड्डे वाला होल नहीं है. ठीक है, इट्स अ होल मीन्स पूरी, एक चपाती पूरी होती है. ठीक है, दैट्स होल. नाउ सी स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक. ये आप लोग का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकते हैं. लास्ट में पूरा वीडियो एंड तक देखना, तो लास्ट में मैं आप लोग को सारे क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो जो पॉसिबिलिटीज है एग्जाम में आने की. ठीक है, राइट नाउ दिस इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक. ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है. एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक. एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक. अब मैक्रो इकोनॉमिक पहले हम लोग ये चार्ट देखते हैं. ओके, ये जो चार्ट है ये पहले आप लोग को एग्जाम में बना देना है. स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक हैव 3 important things in that: theory of income and employment, theory of general price level and inflation, theory 4 है इसमें. कितने हैं, 4 है. theory of income and employment, theory of general price level and inflation, theory of growth and development, macro theory of distribution. Okay, let's see in depth कि इसमें क्या है. theory of income and employment, कितनी इनकम है, कितनी सैलरी और कितने लोगों के पास जॉब है. अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार होते, बट हियर इट्स एम्प्लॉयमेंट. थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. मैक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस explains which factors determine the level of national income and employment and what causes fluctuations in the level of income, output and employment. मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग को पता चल सकता है कि ओवरऑल इनकम कितनी है, नेशन की हमारे इनकम कितनी है. ओके, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, टोटल आउटपुट क्या आ रहा है. टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट मिलती है. वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन. कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितने लोग नेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने बैंक में इन्वेस्टर्स है, कितने हम लोग और गवर्नमेंट के इन्वेस्टर्स है. थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ये 2 थियोरी भी इसी पे बेस्ड है. ठीक है, थियोरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, किस 2 पे बेस्ड है, कौन सी 2 थियोरी है, कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन. आया समझ में. नाउ सी द सेकेंड वन, थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. अभी हम लोग ने देखे कि कितने लोगों के पास जॉब है और कितनी इनकम आ रही है. नाउ वी हैव टू सी कोई एक चीज़ का हम लोग ने माइक्रो में देखे थे, एक सिंगल पेन का प्राइस.
बट यार ओवरऑल जनरल प्राइस क्या है और उसकी वजह से महंगाई कितनी हो रही है, इन्फ्लेशन, बिकॉज इन्फ्लेशन इज़ अ नेशनल थिंग. Macroeconomic analysis shows how the general price level is determined. Macroeconomics से हम लोग को पता चलता है कि जनरल प्राइस लेवल किस तरह से रखना है. एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशंस इन इट. किस तरह से हम लोग कोई भी चीज़ का नेशन वाइड प्राइस रख सकते हैं और उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस वजह से चेंजेस आ रहे हैं. दीज ऑल थिंग्स आर स्टडीड इन द मैक्रो इकोनॉमिक. द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल is significant. Significant means important on account of the problems created by inflation and deflation. महंगाई, inflation is महंगाई, उसका अपोजिट है डिफ्लेशन, प्राइस ड्रॉप हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, इन्फ्लेशन को हम लोग ऐसे भी लिखते, राइज इन प्राइस एंड डिफ्लेशन इज ड्रॉप इन प्राइस. ओके, तो हम लोग को क्या पता चलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, अगर हम लोग कोई चीज़ का जनरल हम लोग कोई भी एक प्रोडक्ट है, अगर हम लोग उसका नेशन वाइड उसका प्राइस निकाल रहे कि ओवरऑल ये कितने में जाएगा. ठीक है, और कौन से रीजन्स, लाइक अगर हम लोग दाल चावल ले रहे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का हम लोग को जनरली प्राइस फिक्स किया गया. ठीक है, वो प्राइस फिक्स करने के बाद व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज जिसकी वजह से प्राइस में फ्लक्चुएशंस आ रहे, कभी 20 रुपीज़ के.जी. जा रहे, कभी 50 रुपीज़ के.जी. जा रहे. सो व्हाट आर द रीजंस, ये भी हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक में पढ़ने मिलेगा. ठीक है, एंड इफ फ्लक्चुएशंस आ रहे, लाइक अगर राइस का जो प्राइस है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. सो राइस का प्राइस 20 रुपीज़ के.जी. से लेके नाउ वी आर टेकिंग द राइस एट द कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज़ के.जी. ठीक है, 50 रुपये से अगर हम लोग ले रहे तो वो महंगा हो गया. लुक, पहले था 20 रुपीज़ के.जी., पहले था 20 से कितना हो गया, 50 रुपीज़ के.जी. हो गया. अब 20 रुपीज़ के.जी. और 50 रुपीज़ के.जी. में जो डिफरेंस आ रहे, ये क्यों आ रही है, जो फ्लक्चुएशंस हो रही है. फ्लक्चुएशंस जो हो रही है, फ्लक्चुएशंस क्या होता है, कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है. ठीक है, ये जो है इसको फ्लक्चुएशंस बोलते हैं. ऊपर नीचे जो प्राइस जा रहा है, समटाइम्स इट्स 20, समटाइम इट्स गोइंग ऑन 30, अगेन 10 हो गया, फिर कभी सडनली 50 चला गया. ओके, सो व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द रीजंस, दिस इज स्टडीड इन द मैक्रो इकोनॉमिक. इफ़ ये सडनली 20 रुपीज़ हो जा रहा है, 20 रुपीज़ से अगर ये 10 रुपीज़ हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया, डिफ्लेशन हो गया. प्राइस का सडन ड्रॉप होना. इफ 50 रुपीज़ जा रहा है तो ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया. करंटली वी आर जस्ट फेसिंग इन्फ्लेशन, है ना. आजकल हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ महंगाई ही चल रही है, महंगा महंगा महंगा. हम लोग एक पेन अगर 3 रुपये वाली खरीदते थे, नाउ वी आर बाइंग इट एट द प्राइस ऑफ ₹5. 5 रुपये वाली पेन का प्राइस क्या हो गया, 8 रुपये या 10 रुपये समथिंग हो गया. ओके, सो इस तरह से क्या हो रहा है, हमारे इन्फ्लेशंस बढ़ते जा रहे हैं. एंड दीज पार्ट्स हैड बीन स्टडीड इन द मैक्रो इकोनॉमिक. ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक. के मैक्रो इकोनॉमिक में और क्या स्कोप है, थर्ड स्कोप इज थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, थर्ड इज थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. किस तरह से ग्रोथ हो रही है एंड किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है. ओके, डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी नेशन में, कोई भी कंट्री में डेवलपमेंट इज़ मस्ट. तभी हमें पता चलता है कंट्री ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है. ओके, macroeconomic consists of the theory of economic growth and development. It explains the causes of underdevelopment and poverty. It also suggests strategies for accelerating growth and development. ये हमारा इंडिया है. ठीक है, कुछ तो इंडिया है, ऐसी है. ठीक है, दिस इज इंडिया. इंडिया में हमारे ग्रोथ हो रही है या पोवर्टी ज़्यादा है.
विच इज़ मोर, डेवलप्ड कंट्री है हमारी या पोवर्टी हो रही है, ज़्यादा गरीब लोग हैं, क्या है? सो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, इंडिया अभी भी ग्रोथ फेज में. सम स्टेट सम कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड है और पोवर्टी है उसमें. पोवर्टी मीन्स होता है गरीबी. कहाँ गया? या पोवर्टी, गरीबी, ठीक है. अंडर डेवलपमेंट एंड पोवर्टी है. सो ये दोनों क्यों है? कॉजेज क्या है? अगर हमारी कंट्री, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इंडिया अंडर डेवलप्ड है और अगर पोवर्टी में है, लाइक पहले इंडिया अंडर डेवलप्ड थी, तो क्या रीजंस थे? व्हाट आर द रीजंस? क्यों हमारी कंट्री में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी? क्यों हमारी कंट्री गरीब थी? सो दीज आर द कॉजेज. पहले इसका पता लगाया गया. मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करके पहले हम लोग ने ये देखे कि इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री. इंडिया में इतनी ज़्यादा पोवर्टी क्यों है? सो वो पता लगने के बाद, एक बार बोलते हैं ना, कॉजेस पता लगने के बाद वी गो टू द सोल्यूशन. कॉजेस पता लगता है तो हम लोग किस पे जाते हैं? सोल्यूशन. जैसे ही कॉजेस का पता चल गया, नाउ वी नीड अ सोल्यूशन. इवन द सोल्यूशन वी गेट इन द मैक्रो इकोनॉमिक. ओके, किस तरह से स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, किस तरह से हमारी कंट्री को ग्रोथ मिलेगी, किस तरह कंट्री डेवलप होगी. ऑल दीज हैव बीन स्टडीड इन द मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है. देन द लास्ट स्कोप इज मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है? थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स with the relative shares of rent, wages, interest and profit in the total national income. पहले हम लोग ने देखे थे, अगर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है तो उसका रेंट क्या होगा, उसके वेजेस क्या होगी, उसका इंटरेस्ट क्या होगा, उसका प्रॉफिट क्या होगा, ये सब कुछ क्या था माइक्रो इकोनॉमिक में. इफ वी टॉक्ड अबाउट अ सिंगल पर्सन, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशन वाइड. तो नेशन वाइड किसी चीज़ का अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो रेंट पे कितना जाएगा, उसके सैलरी कितनी होगी, उसको इंटरेस्ट कितना लगेगा एंड उसको प्रॉफिट कितना होगा. ठीक है, आया समझ में? इवन द थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टडीड इन द मैक्रो इकोनॉमिक. So these were the scope of macroeconomic. Now see the features of macroeconomic. What are the features of macroeconomic? टीचर पूछ सकती है what are the features of macroeconomic और explain the features of macroeconomic. Even they can say write any 5 or 6 features of macroeconomic. ठीक है, सो अच्छे से समझो so that आप लोग को आंसर्स लिखने में इजी हो जाएगा. पहले हम लोग चार्ट देख लेते हैं. फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक. फर्स्ट फीचर इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट, इनकम थियोरी, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इंटरडिपेंडेंस, लंपिंग मेथड, ग्रोथ मॉडल, जनरल प्राइस लेवल. देन द लास्ट वन इज पॉलिसी ओरिएंटेड. 8 पॉइंट्स है, तो आप लोग को क्या करना है, पहले ये 8 के 8 पॉइंट्स याद कर लेना है. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक जो चिट कोट होता है जिससे आप लोग आंसर्स याद रखते हो, वो मैंने नहीं बनाया है. यू नो व्हाई? बिकॉज मैंने माइक्रो इकोनॉमिक में ऑलरेडी आपको वो स्ट्रैटेजी बताई थी, वो ट्रिक बताई थी किस तरह से आप लोग याद रखोगे. सो हियर यू हैव टू लर्न इट बाय योरसेल्फ, या फिर मैं आप लोग को बताती हूँ कैसे करना है. ठीक है, आप लोग अपने खुद के बनाओगे एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आपने क्या बनाया है, इसका किस तरह से आप लोग ये याद कर रहे हो. ट्रिक बता देती हूँ कैसे मैंने वो स्मॉल सा अल्फ़ाबेट रेडी किया था. SIG, G इज फॉर जनरल इक्विलिब्रियम और यू कैन टेक E. G की जगह पे आप E भी ले सकते हो. इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इंटरडिपेंडेंस फॉर I, लंपिंग का L, ग्रोथ का G, जनरल प्राइस लेवल का हम लोग P ले लेंगे बिकॉज ऑलरेडी
यहाँ पे ग्रोथ मॉडल का ई है. ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग जी या ई दोनों ले सकते हैं. देन पॉलिसी ओरिएंटेड, अगेन पी. ठीक है, अब ये जो SIGILGP ये जो आया है, इसका आप लोग को खुद का बनाना है, खुद का निमोनिक्स बनाना है. ठीक है, कि आप लोग ऐसा कौन सा वर्ड बनाते हो जिससे आप लोग को ये लर्न होगा. ठीक है, नाउ सी द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक. द फर्स्ट फीचर इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट. सबसे पहले पॉइंट्स याद कर लेना. 8 पॉइंट्स याद होने के बाद नाउ सी द एक्सप्लेनेशन. स्टडी ऑफ एग्रीगेट. एग्रीगेट मीन्स टोटल. मैक्रोइकोनॉमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल. ये हम लोग ने डेफिनेशन में भी देखे थे. इट इज कंसिडर्ड विद द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट विच मीन्स टोटल कॉन्सेप्ट सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल एक्सेट्रा. मैक्रो इकोनॉमिक का सबसे पहला फीचर है कि ये एग्रीगेट स्टडी करता है, ओवरऑल स्टडी करता है. ओके, ये टोटल में स्टडी करता है. इट डज नॉट स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल बट इट स्टडीज अबाउट द टोटल कॉन्सेप्ट. दैट इज टोटल इनकम क्या है, टोटल आउटपुट क्या है, नेशनल इनकम क्या है, जनरल प्राइस लेवल एंड एवरीथिंग. ओके, सेकेंड फीचर इज इनकम थियोरी. इनकम थियोरी क्या है? मैक्रोइकोनॉमिक स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. क्या स्टडी करता है? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग. क्या क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. देखो, नेशनल इनकम हर जगह पे रिपीट हो रही है. सो अगर आप लोग एक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझते हो, आप लोग को आगे के आंसर्स लिखने में ईजी होगा. इट्स डिफरेंट एलिमेंट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, सोशल अकाउंटिंग. मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द नेशनल इनकम that deal to business cycle, that is inflation and deflation. बिजनेस साइकिल क्या है? जिसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होते हैं. इनकम थियोरी किस तरह से बनती है, ये हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक में स्टडी करते हैं. अगर हम लोग की नेशनल इनकम है तो नेशनल इनकम में हमारा जो फ्लक्चुएशंस आ रहे, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो उसके कॉजेज़ क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स? कॉजेज़, इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स मीन्स कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा लो हो जा रहा है. इट कैन बी GDP, इट कैन बी पीपल्स एजुकेशन. ओके, लिटरेसी रेट से भी फ़र्क पड़ सकता है कि लास्ट ईयर ज़्यादा लिटरेसी रेट थी, आने वाले 50 साल में लिटरेसी रेट जो है वो ड्रॉप हो सकती है. और इट कैन टच द स्काई. ओके, इट कैन टच द लिमिट ऑफ द स्काई. बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग या फिर 100% एजुकेटेड लोग हो सकते हैं कंट्री में. So these are the fluctuations. So these are the elements which causes fluctuations. Okay. Macroeconomic studies deals with the aggregate demand. Total demand कितनी हो रही है, total supply कितनी हो रही है. कोई एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट की अगर सडनली डिमांड फॉल हो गई तो सप्लाई भी ड्रॉप हो जाएगा. डिमांड ड्रॉप होगा तो सप्लाई भी ड्रॉप होगा ना. अगर कोई है, ब्लैक पेन लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ब्लैक पेन अगर किसी ने यूज़ किया, लेक्सी कंपनी का ब्लैक पेन यूज़ करे, ऑल ऑफ सडन पीपल आर रिजेक्टिंग दिस. ये पेन अच्छी नहीं चल रही है, तो इसकी डिमांड क्या हो गई? डिमांड ड्रॉप हो गई. विच मीन्स जब डिमांड ही नहीं है तो इंसान बनाएगा क्यों? प्रोडक्शन ही नहीं होगा, विच मीन्स सप्लाई ड्रॉप होगी. तो इससे जो आने वाला जो इनकम था, ये भी क्या हो गया? ड्रॉप हो गया. ठीक है. So this is how the income theory works. The third feature is general equilibrium analysis. General equilibrium analysis. Macroeconomic deals with the behavior of large aggregate, large total and their functional relationship. किस तरह से हमारा रिलेशनशिप वर्क करता है. ओके. General equilibrium deals with the behavior of demand and supply and prices in the whole economy. Again the same concept. किस तरह से डिमांड और सप्लाई किसका रिलेशनशिप स्टडी करता है?
नेशन वाइड कितना डिमांड है, नेशन वाइड कितना सप्लाई हो रहा है, ओके। और जो भी डिमांड हो रही है उसको अगर हम लोग दे रहे तो क्या प्राइस पे दे रहे, ओके। सो व्हाट आर द प्राइसेस? Now the fourth one, independence. Now the fourth one is interdependence. We have gone to history chapters, okay, but now we are not studying history. By mistakenly it become independence. We are studying interdependence, okay. किस तरह एक दूसरे पे interdependent. Macro analysis takes into account interdependence between aggregate economic variable, total economic variables, price level, etc. Aggregate economic variables such as income, output, employment, investment, price level, etc. ये सारे क्या हमारे इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स है, ओके। ये सारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, ऑल दीज आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कंपनी नहीं बनेगी। एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, इनकम नहीं आएगी, ओके। आउटपुट नहीं होगा, प्राइस लेवल नहीं होगा। ऑल दिस आर इंटरडिपेंडेंट एंड इट इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज दिस इन अ होल, ओके। इट स्टडीज इनटू एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स. For example, changes in the level of investment will finally result into the changes in the level of income. As I already explained you कि अगर इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं करेगा, न्यू बिजनेस नहीं बनाएगा तो लेवल ऑफ इनकम भी नहीं होगी. और अगर जब कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ बिजनेस नहीं दे रहा, तो आउटपुट भी नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी, एंड इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लेवल क्या होगा, लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्रॉप. अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है विच मीन्स हम लोग को इनकम भी है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, आउटपुट भी अच्छा हो रहा है, सो द इकोनॉमिक ग्रोथ राइजेस. इफ नहीं हो रहा है वाइस वर्सा इट विल बी ड्रॉप. ठीक है, एक दूसरे से इट्स अ चेन. इन्वेस्टमेंट होगा, आउटपुट बनेगा, इनकम आएगी, डिमांड आएगी, फिर हम लोग को एम्प्लॉयमेंट भी होगी विच मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. ठीक है, इट्स अ चेन, एक दूसरे पे सब डिपेंडेंट है. ठीक है, नाउ सी द फिफ्थ वन, lumping method. Now what is lumping method? Lumping method is the study of the whole economy rather than its part. According to Professor Bolding, forest is an aggregation of trees, but it does not reveal the properties of an individual trees. This reveals the difference between microeconomic and macroeconomic. Lumping method, ये पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट है. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक क्या देखते हैं, कितने फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कितने ट्रीज है. ठीक है, एक फॉरेस्ट है, दो फॉरेस्ट है, तीन फॉरेस्ट एरिया में उसमें कितने ट्रीज है. ठीक है, 3 ट्रीज है एक फॉरेस्ट में, ये हम लोग को किसने बता दिया, मैक्रो इकोनॉमिक में. बट ये कौन सा ट्री है, ये एक इंडिविजुअल कौन सा ट्री है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये कौन से सीजन में आता है, ऑल दिस स्टडीड इन द माइक्रो इकोनॉमिक. एक झाड़ के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ता है एंड द होल फॉरेस्ट इज स्टडीड बाय द मैक्रो इकोनॉमिक. नाउ द सिक्स्थ वन, ग्रोथ मॉडल. ठीक है, नाउ व्हाट इज ग्रोथ मॉडल? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. It is useful in developing growth models. These growth models are used for studying economic development. For example, Mahalanobis growth model emphasized on basic heavy industries. It is also one of the feature is growth model. If you study about the macroeconomic, what are the changes, what are the causes for the inflation and the deflation, these are studied in the macroeconomic, which also helps you in the
in creating a model how these factors are contributing in the economic growth. किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ में जा रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, अगर डेवलपमेंट हो रही है तो कितनी तेज़ी से हो रही है. ठीक है, ये जो पूरा एक साइकिल है, इससे हम लोग एक ग्रोथ मॉडल डेवलप कर सकते हैं. देयर आर मैनी ग्रोथ मॉडल्स. सो ये जो ग्रोथ मॉडल्स है ये क्या हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. हम लोग स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे नेशन में डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो कोई एक ग्रोथ मॉडल आएगा जिसकी वजह से हम लोग ये स्टडी कर पाएंगे. ओके, जैसे कि एक एग्जांपल दिया है मैलानोबिस ग्रोथ मॉडल. इससे हम लोग को क्या किस पे फोकस करता है, ये बेसिक ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. हैवी इंडस्ट्रीज किस तरह से ग्रोथ कर सकती है. ठीक है, नाउ द जनरल प्राइस लेवल. डिटर्मिनेशन मीन्स उसका रखना है, पता लगाना. एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक. जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. एक इकोनॉमी में हमारे नेशन में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है और उसका एक एवरेज प्राइस क्या होगा. ठीक है, आप लोग अगर अनियन लेते हो, हम लोग ने ये माइक्रो इकोनॉमिक में भी देखे थे. अनियन अगर लेते हो, यू कांट कीप इट 1000 रुपीज़ kg. आप ये 1000 रुपीज़ kg नहीं रख सकते हो. एक एवरेज प्राइस हमारा नेशन वाइड निकलता है लाइक 25 to 50 रुपीज़ हम लोग बेच सकते हैं. ठीक है, तो ओवरऑल नेशन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे जो इकोनॉमी में है वो कितना आउटपुट दे रही, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उससे रिलेटेड जनरल प्राइस लेवल डिटरमाइन होता है. एंड कुछ फैक्टर्स की वजह से अगर प्राइस चेंज हो रहा है, सो ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक. एंड द लास्ट फीचर इज पॉलिसी ओरिएंटेड. According to Keynes, macroeconomic is a policy-oriented science. It suggests suitable economic policies to promote economic growth. जैसे हम लोग ने देखे इकोनॉमिक मॉडल हम लोग बना सकते हैं, उसी तरह पॉलिसीज़ भी बना सकते हैं. टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मॉडल्स बना सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, एंड डिप्रेशन एक्सेट्रा. लाइक एक एग्जांपल अगर मैं आप लोग को लेती हूँ, हम लोग ने एक देखे फॉरेस्ट का एग्जांपल ना. मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द होल फॉरेस्ट नॉट द इंडिविजुअल ट्री. सो ये एक इंडिविजुअल ट्री के बारे में तो माइक्रो इकोनॉमिक करता है, हम लोग पूरे के पूरे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. अब हम लोग ने देखे पहले समझो 4 ट्रीज थे, ऑल ऑफ सडन इसमें सिर्फ 2 ही ट्रीज बचे. कितने बचे? ओनली 2 ट्रीज. और पहले 4 फॉरेस्ट थे तो अब सिर्फ 3 फॉरेस्ट बचे. पूरे नेशन में, पूरी कंट्री में सिर्फ 3 बचे. सो वी कैन मेक पॉलिसीज के जिसकी वजह से हम लोग इस पे कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, हाउ वी कैन कंट्रोल, हाउ वी कैन सेव आवर फॉरेस्ट, दीज आर स्टडीड इन द मैक्रो इकोनॉमिक. हम लोग को जंगल कैसे बचाना है ये हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक में देखेंगे, नई नई पॉलिसीज़ निकाल के, नए नए ग्रोथ मॉडल की हेल्प से. बट एक ट्री अगर, एक स्पीशीज़ अगर ख़त्म हो रही है, दैट स्टडीज़ इन द माइक्रो इकोनॉमिक. ठीक है, आ रहा है आप लोग के समझ में? ये सब बाउंसर जा रहा है. आई होप समझ में आ रहा होगा. अगर कोई पॉइंट आप लोग के नहीं समझ में आया, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, मैं ट्राई करूँगी आप लोग को वो वापस से एक्सप्लेन करने का. एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, अगर आप लोग के समझ में आ रहा है, सो प्लीज़ लाइक करो, सो दैट मुझे पता चलेगा आप लोग को समझ में आया है. ओके, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप लोग के समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. मूविंग अहेड टू स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक. Importance of macroeconomic. Now what are the importance of macroeconomic? Importance of macroeconomic क्या है?
फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, ये हमारा इम्पोर्टेंस है. ओके, पहले हम लोग चार्ट देख लेते हैं. So these are the 7 importance of economic, macroeconomic. The first one is functioning of an economy, economic fluctuations, national income, economic development, performance of an economy, study of macroeconomic variable and level of employment. Okay, these are the 7 importance of macroeconomic. ये एज इट इज़ आप लोग एग्जाम में बनाना, टीचर को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे लोग को कुछ तो आता है. आधा इम्प्रेस टीचर ऐसी ही हो जाएगी कि बच्चे लोग को एटलीस्ट, जो स्टूडेंट का मैं पेपर चेक करी उसको एटलीस्ट पॉइंट याद है. ठीक है, ये पॉइंट अगर आप लोग एक चार्ट के तौर पे दे तो इतना टाइम नहीं होता है स्टूडेंट्स टीचर्स के पास कि एक एक आप लोग का पॉइंट टू पॉइंट ग्रामेटिकली देखें. टीचर को जितना अच्छा प्रेजेंटेशन दोगे ना, जितना टीचर का टाइम सेव होगा उतना टीचर खुश होती है. टीचर खुश तो हम लोग को मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, गुड हैंड राइटिंग, अप्सरा का एट द गुड हैंड राइटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स, वैसे गुड प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा मार्क्स. ठीक है, सो कीप दिस इन योर माइंड. सो द फर्स्ट फंक्शन इज functioning of an economy. Macroeconomic analysis gives us an idea of the functioning of an economic system. Macroeconomics से हम लोग को पता चलता है किस तरह हमारा जो इकोनॉमिक है वो फंक्शन कर रहा है, किस तरह से चलता है, किस तरह से फंक्शन करता है. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव वेरिएबल्स इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी. इतने बड़े नेशन में, इतनी बड़ी कंट्री में किस तरह से हमारा जीडीपी निकलता है, किस तरह से हमारा जीडीपी आता है, हमारी नेशनल इनकम कैसी है, ये कैसे हम लोग को पता चलेगा. इट इज़ नोन बाय विद द हेल्प ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक, कि किस तरह से हमारा नेशन वर्क करता है, किस तरह हम लोग टोटल वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं. इतने बड़े लार्ज कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए हम लोग को क्या हेल्प होती है, किससे हेल्प होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो फंक्शनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस. सेकेंड इज economic fluctuations. Macroeconomic helps to analyze the causes of fluctuations in income, output and employment and makes an attempt to control them to reduce their severity. Already we have studied. एक ही चीज़ देखो बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए बोल रही हूँ कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो, आप लोग को आंसर लिखने में ईजी हो जाएगा. हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक की हेल्प से पता चलता है किस तरह से ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस आ रही है. ठीक है, एंड उसके कॉजेज क्या क्या है, क्यों चेंजेस आ रहा है, तो हम लोग ऐसा क्या स्टेप्स ले सकते हैं टू कंट्रोल दैट. ठीक है. थर्ड वन, नेशनल इनकम. स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस मीन्स a large amount of importance of the study of national income and social accounts. Without a study of national income, it is not possible to formulate correct economic policies. जब तक कि हम लोग को नेशनल इनकम नहीं पता होगी हम लोग पॉलिसीज नहीं बना सकते. फॉरेस्ट का अगेन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट हम लोग को सेव करना है. क्या करना है, सेव फॉरेस्ट. क्या करना है हम लोग को, सेव फॉरेस्ट. अब हम लोग के पास पैसा ही नहीं है, नेशन में पैसा ही नहीं है, तो हम लोग अपनी कंट्री को कैसे बचाएंगे. अगर पैसा ही नहीं है तो हम लोग कंट्री को कैसे बचाएंगे. हमारे कंट्री के पास सिर्फ 10 लाख करोड़ है. कितना है, 10 लाख करोड़ है. तो हम लोग को अलग अलग डिपार्टमेंट में डालना है. इन्वेस्टमेंट हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी देना है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना है, मेडिकल देना है, हर अलग अलग डिपार्टमेंट में जाता है. तो हम लोग को फॉरेस्ट सेव करने के लिए कौन सी नई पॉलिसीज़ बनाना है, उसमें कितना पैसा हम लोग को देना है, दिस विल बी नोन बाय द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के बारे में हम लोग को किससे पता चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक. ओके,
एज इट इज़ ऑलरेडी सेड, ये एक चेन की तरह इंटरडिपेंडेंट है, तो हम लोग को नेशनल इनकम पता चलेगी तो ही पॉलिसीज बनेगी, वन ऑफ द फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक. ठीक है. नाउ द फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Advanced studies in macroeconomic helps to understand the problem of developing countries such as poverty, inequalities of income and wealth, differences in the standard of living of people, etc. It suggests important steps to achieve economic development. किस तरह से हमारे कंट्री को डेवलपमेंट मिलेगी, what are the problems, what are the solutions, गरीबी है तो क्यों है, अगर इनइक्वालिटी है तो क्यों है, हम लोग क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे इनइक्वालिटी हटेगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह से हाई होगा. ऑल दिस स्टडीड इन द मैक्रो इकोनॉमिक. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक दैट इट ऑल्सो स्टडीज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फिफ्थ वन परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमिक helps us to analyze the performance of an economy. National income, that is NI, estimates are used to measure the performance of an economy over time by comparing the production of goods and services in one period with that of the other period. हमारी परफॉर्मेंस कैसी, जैसे स्कूल में रिजल्ट होते हैं, स्कूल में हम लोग के रिजल्ट्स होते हैं, एक बार आ रहा है 70%, सेकेंड ईयर में आ रहा है हमारा 90%, थर्ड ईयर में हम लोग थोड़े सी लेज़ी हो गए थे पढ़ाई में, 50% आया. ठीक है. एट्थ में आप लोग को 70% आया, देन नाइन्थ में आप लोग को 90% आया, टेंथ में अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो ये क्या हो जाएगा 50%. बट अगर आप लोग मेरा चैनल देखोगे, फॉलो करोगे और उसको अच्छे से समझोगे तो आप लोग का ये 95% जा सकता है. अगेन अ ग्रोथ. ठीक है. सो 95% तक आने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ लेट्स कम बैक टू परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी. इसी तरह इकोनॉमी भी हमारी रन करती है. यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड्स नहीं होते बट द नेशनल इनकम. पहले हमारी नेशनल इनकम 70,000 करोड़ थी, देन 90 लाख करोड़ हो गई, देन अगेन इट ड्रॉप्स टू 50 लाख करोड़. तो किस तरह से हमारा पीरियड वर्क कर रहा है, हाई जा रहा है, लो जा रहा है, परफॉर्मेंस किस तरह है हमारी कंट्री की, दैट स्टडीज इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, टाइम बाय टाइम कंपेयर करके. ये था हमारा 2000, समझो ये था 2010 में, ये आ गया 2020 में, आने वाले ईयर में 2030 में हमारा एस्टिमेट कितना होगा, इधर इट कैन बी 50% या 95%. टेंथ में आप लोग को 50% आएगा या 95% आएगा. सेम एज हमारा कंट्री वर्क करता है कि हमारा जो आने वाला ईयर है 2030 उसमें 50 लाख करोड़ आएंगे या 95 लाख करोड़ आएंगे. दिस इज स्टडीड इन द मैक्रो इकोनॉमिक. Study of macroeconomic variables. To understand the working of the economy, study of macroeconomic variables are important. Main economic problems are related to economic variables such as behavior of total income, output, employment and general price level in the economy. अगर हम लोग को पता है कि हमारी कंट्री कम ग्रोथ कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो कम है, तो वो क्यों कम है ये हम लोग को इकोनॉमिक वेरिएबल्स पढ़ने के बाद ही मालूम पड़ेगा. कि मे भी हो सकता है हमारी नेशनल इनकम कम है या फिर इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, टोटल आउटपुट कम हो रहा है. सो दीज आर द वेरिएबल्स जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक में स्टडी करते हैं. इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी ग्रोथ के लिए वर्किंग कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं हाउ द इकोनॉमिक ग्रोथ वर्क्स. And the last importance of macroeconomic, and the last point, that is the level of employment. Macroeconomic helps to analyze the general level of employment and output in an economy. किस तरह से हमारी employment है, हमारे कंट्री में लोग जॉब पे है या नहीं है, कितने लोग बेरोजगार है. ठीक है. ये किससे पता चलता है,
लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक में स्टडी करते हैं। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ रहे होते तो आप एक इंडिविजुअल हो, यू एज अ स्टूडेंट इज़ एन इंडिविजुअल, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी ये माइक्रो इकोनॉमिक है। बट ओवरऑल हमारी कंट्री में कितने लोग बेरोज़गार बैठे है ना, एंड इट्स अ सैड और सैड ट्रूथ कि हमारी कंट्री में आजकल बहुत ज़्यादा बेरोज़गार बैठे हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड लोग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको हम लोग को एम्प्लॉयमेंट में किस तरह से कन्वर्ट करना है, और लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना है कि कितने लोग हैं। अगर 10,000 पीपल्स है, 10,000 एक साथ ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उसमें से कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, ये सब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी करते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक में हम लोग क्या स्टडी करते हैं उसके लिए आप लोग पार्ट 1 देखना। मैक्रो इकोनॉमिक का स्टडी करने के लिए इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी पहले सब्सक्राइब करो, जब तक कि मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स पे लेके जाती हूँ, ठीक है। या कर लिए सबने सब्सक्राइब, तो आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकॉन भी हिट कर देना, क्योंकि आगे नेक्स्ट चैप्टर्स भी आप लोग को मैं अपलोड करते रहूँगी टाइम बाय टाइम। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप लोग को इजी वे में इजी तरीके से सीखे तो फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड टेलीग्राम पे फॉलो करना तो आप लोग को नोट्स भी मिल जाएंगे, है ना। सोने पे सुहागा, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट यू आर गेटिंग एवरीथिंग। यस, आंसर द फॉलोइंग एंड आंसर इन डिटेल। ये सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। नाउ यू आर नॉट 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कि टेक्स्ट बुक के पीछे के ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, टेक्स्ट बुक आप लोग को पढ़ना पड़ता है। इसके लिए मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक से पढ़ा रही हूँ और आप लोग को क्वेश्चंस भी रेडी करके दे रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। वेट, explain the scope of macroeconomic, explain the features of macroeconomic, explain any 5 or 6 or 4 features of macroeconomic, then explain the importance of macroeconomic, and the last one, explain any 3, 4, 5 importance of macroeconomic. Okay, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो अभी हम लोग ने पढ़े ऊपर, ये सब कुछ मैंने कवर किया। ये जितने क्वेश्चंस इधर है 1 2 3 4 5 के 5 क्वेश्चंस अभी हम लोग ने इस वीडियो में कवर किए। तो पूरी वीडियो अच्छे से देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, नॉट फॉर माई बेनिफिट बट फॉर योर्स। ओके, आप लोग के लिए बोलूँ अच्छे से समझो। आप लोग को यहाँ पे कोई फीस नहीं पे करना है, कुछ नहीं करना है, आप लोग को सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना है। एक बार आप कंसंट्रेट करोगे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। एल्स नहीं समझ में आ रहा है सो कमेंट बॉक्स इज़ योर्स। टेलीग्राम भी है आप लोग के लिए, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो टिल देन वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बट स्टडी स्मार्ट टू। Till then, take care, bye bye, have a good day.